फातिमा बॉस बनी मिस यूनिवर्स और इन्हें लेकर इवेंट में हुआ था काफी विवाद भी। तो मैक्सिको की फातिमा बॉस को मिस यूनिवर्स 2025 चुन लिया गया है और इस साल के हंगामेदार सीजन के बाद शुक्रवार को बैंकॉक में आयोजित एक स्पेशल समारोह में उन्हें ताज पहनाया गया है। 25 साल की फातिमा इस साल नवंबर में उस वक्त चर्चा में आई थी जब उन्हें कई और प्रतियोगियों के सामने फटकार लगाई गई थी। उन्होंने कमरे से वॉकआउट कर दिया था। इसके बाद दो जजों ने प्रतियोगिता से इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा देने वाले एक जज ने दावा किया था कि ये प्रतियोगिता फिक्स्ड है और चमक धमक से भरा ये ताजपोशी समारोह बैंकॉक में हुआ। और यहाँ तक पहुँचने से पहले इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली कई कॉन्टेस्टेंट बाहर निकल गईं और दो जजों ने इस्तीफा दे दिया था। विश्लेषकों का कहना है कि ये विवाद थाई और मैक्सिकन मालिकों के बीच सांस्कृतिक और रणनीतिक मतभेदों को सामने लेकर आया। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 1952 में शुरू हुई थी और इस साल इस पर इसका 74वां संस्करण है और इसका ताज पहनाया जाना इस बात का भी संकेत है कि संगठन प्रासंगिक बने रहने और साल में एक बार होने वाली टीवी शो से आगे बढ़कर ऐसे मीडिया बैंड में विकसित होने के लिए बेताब है जो टिकटॉक के लिए भी तैयार हो। और अमेरिका से शुरू हुई मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता और ब्रिटेन से शुरू हुई मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता दुनिया की सबसे लंबे समय से चल रही ब्यूटी प्रतियोगिता में से एक है। इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए मंच प्रदान करना और यह किताब स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी बनने का एक जरिया भी बन सकता है। थाईलैंड इस साल चौथी बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा था और फैन वेबसाइट के अनुसार उसकी कॉन्टेस्टेंट एक ताज की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी। भारतीय मूल की थाईलैंड नागरिक प्रवीनेर सिंह रेस में थी। अगर वह जीत जाती तो 1988 के बाद देश की पहली और अब तक की उसकी तीसरी मिस यूनिवर्स होती और 2018 में थाईलैंड की ओर से आयोजित मिस यूनिवर्स सीजन को हाल के सालों में बेहतरीन आयोजनों में से एक माना जाता है। इसलिए उम्मीद थी कि इस बार का आयोजन पहले से भी बेहतर होगा। इस साल मिस इंडिया मनिका विश्वकर्मा ने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, हालांकि वो टॉप 20 में अपनी जगह नहीं बना पाई थी। प्रतियोगिता के द्वारा जो ड्रामा हुआ दौरान तो इस बार के सीजन का आयोजन थाईलैंड की जाने मानी मीडिया कंपनी के मालिक नौबात इत्सारा ग्रासिल ने किया। फ्रांस उन्हें मिस ग्रैंड इंटरनेशनल के संस्थापक और इसका आयोजन करने वाली कंपनी के मालिक के रूप में जानते हैं। ये थाईलैंड में होने वाली एक छोटी प्रतियोगिता है जो सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी के लिए मशहूर है। इस साल के लिए मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की होस्टिंग का लाइसेंस मिस्टर नावट के पास है और जबकि संगठन का संचालन मैक्सिको से व्यवसायी राउल रोचा कर रहे हैं। शुरुआत के सालों में इस प्रतियोगिता में अधिकांश उत्तर सेंट्रल दक्षिण अमेरिका से आने वाली महिलाओं का दबदबा रहा, लेकिन हाल के दशकों में दक्षिण पूर्व एशिया खासकर थाईलैंड, फिलीपींस और इंडोनेशिया इसका जबरदस्त फैन बेस उभरा है। यहाँ इस प्रतियोगिता को गरीबी से बाहर निकलने या सेलिब्रिटी बनने का शॉर्टकट रास्ता माना जाता है। इस बार के आयोजन में नाटकीय मोड़ इस महीने की शुरुआत में उस वक्त आया जब एक प्री इवेंट समारोह में नौबात ने मिस मैक्सिको फातिमा बॉस को कई और कॉम्पिटिटर्स के सामने प्रमोशनल कंटेंट सोशल मीडिया पर नहीं पोस्ट करने के लिए फटकार लगाई थी। फातिमा ने जब इस पर आपत्ति जताई तो नौबात ने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाया और उनका समर्थन करने वालों को अयोग्य घोषित करने की धमकी दी। फातिमा बॉस कमरे से बाहर चली गई और उनके पीछे पीछे कई और कॉम्पिटिटर भी समर्थन में वहां से चली गई। मिस यूनिवर्स संगठन ने नौबात के व्यवहार को दुर्भावनापूर्ण करार दिया। वहीं राउल रोचा ने मैक्सिको से वीडियो में थाई बिजनेस पार्टनर नोवाक को ऐसा न करने को कहा। नोवाक ने बाद में आप देखिए इसके लिए माफी मांगी और दावा किया कि उनके कुछ शब्दों को गलत समझा गया, लेकिन इस प्रतियोगिता को आगे संभालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों के एक दल भेजा गया था और इसके एक सप्ताह बाद प्रतियोगिता के दो जजों ने इस्तीफा दे दिया था। इनमें से एक चयन प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया था। फ्रांसीसी मूल के लेबनीज संगीतकार ओमार हारफूसा ने 8 सदस्यीय जूरी से इस्तीफे की घोषणा अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि शुक्रवार को फाइनल प्रतियोगिता से पहले ही एक सीक्रेट कमेटी ने प्रतियोगियों के स्टेज पर आए बिना ही फाइनलिस्ट चुन लिए थे। उनके इस्तीफा देने के कुछ घंटों के बाद फ्रांस के पूर्व फुटबॉलर क्लॉड माकेलेले ने भी अनपेक्षित निजी कारणों का हवाला देते हुए प्रतियोगिता से हटने की घोषणा कर दी।
मिस यूनिवर्स संगठन ने हारफूस के दावों को खारिज कर दिया और कहा कि किसी बाहरी समूह को फाइनलिस्ट चुनने का अधिकार नहीं दिया गया। संगठन ने कहा कि शायद हारफूस ए बियॉन्ड द क्राउन कार्यक्रम की बात कर रहे हैं। ये एक सोशल इम्पैक्ट इनिशिएटिव है जिसका आयोजन मुख्य प्रतियोगिता से अलग होता है और जिसके लिए अलग अलग सिलेक्शन समिति बनती है। इसके बाद बुधवार रात आयोजित प्रीलिमिनरी गाउन राउंड में मिस जमैका मंच पर गिर गई और उन्हें स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाना पड़ा। फिलहाल उनका इलाज भी चल रहा है। संगठन के शीर्ष स्तर पर उथल पुथल। तो दरअसल विवादों का ये सिलसिला ऐसे वक्त सामने आया जब मिस यूनिवर्स संगठन नेतृत्व में बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इस बार के प्रेजेंट कार्यक्रमों से पहले थाईलैंड की मीडिया कंपनी के मालिक और ट्रांसजेंडर महिला एन जाकरा जूता तिप ने संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह ग्वाटेमाला के राजनयिक मारियो बुकारो ने ली। साल 2022 में एन ने अमेरिकी इंटरटेनमेंट कंपनी एंडेवर से ए प्रेजेंट एक्वायर किया था और इसके बाद उन्होंने इसे और समावेशी बनाने के लिए इसमें बड़े बदलाव किए। उन्होंने ट्रांसजेंडर महिलाओं शादीशुदा महिलाओं और माओं को इसमें हिस्सा लेने की इजाज़त दी। उन्होंने प्रतियोगिता के लिए उम्र सीमा हटा दी। साल दर साल इस आयोजन के दर्शकों में गिरावट को देखते हुए उन्होंने मिस यूनिवर्स बैंड से कमाई के रास्ते खोजे, जैसे पानी की बोतलों और बैग को ब्रांड के नाम के साथ बेचना। साल 2023 में उनकी कंपनी जेकेएन ने समस्याओं का हवाला देते हुए कंपनी को दिवालिया घोषित करने का आवेदन किया। एन ने इस्तीफा देने से पहले राहुल रोचा को अपने बिजनेस पार्टनर की कंपनी में शामिल किया। बाद में उन्होंने नोबात को साल 2025 की प्रतियोगिता को आयोजित करने की जिम्मेदारी दी। अमेरिकी ब्यूटी क्वीन और प्रेजेंट कोच डैनी वॉकर ने बीबीसी से कहा कि संगठन के लिए बदलाव का ये दौर बेहद कठिन रहा है। वो कहते हैं कि इसका नतीजा ये हुआ कि अब अहम भूमिकाएं थाईलैंड मैक्सिको में बट गई हैं। उनका कहना है कि जब एंडेवर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया करता था या उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप इसका आयोजन करते थे तो इसके नेतृत्व के स्ट्रक्चर अधिक स्पष्ट थे। पाउला सोगार्ट मिस यूनिवर्स संगठन में पहले के 2 मालिकों के साथ अध्यक्ष पद पर काम कर चुकी हैं। उन्होंने बीबीसी को बताया कि फैंस और बाहरी लोगों के लिए भ्रम की स्थिति है। किसी को नहीं पता कि असल में नेतृत्व कौन कर रहा है और कोई सवाल करना हो तो किस से करें। ये ब्रांड के लिए बहुत बुरा है। महिला और लैटिन अमेरिकी मामलों की स्टडी कर चुकी थीती फोंग द्वांग खोंग शिक्षाविद के साथ साथ ब्यूटी पेजेंट जानकार भी हैं। वह कहते हैं कि इस तरह की प्रतियोगिता के आयोजकों को सांस्कृतिक भिन्नताओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और थीती फोंग ने बीबीसी से कहा कि अपने देश में हम थाई भाषा से बातचीत करते हैं। हम एक दूसरे का सोशल कॉन्टेक्ट समझते हैं। हम जानते हैं कि समाज में किस तरह की असमानता है और थाई भाषा के जरिए हम लगातार उससे निपटते हैं। वह कहते हैं कि एन का ट्रांसजेंडर महिला होना कुछ लैटिन अमेरिकी फैंस को पसंद नहीं आया होगा, तो समाज में पुरुष को ताकतवर मानने वाली संस्कृति से प्रभावित है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें होने लगी कि ऐसी महिला जो असल में महिला नहीं है वो महिलाओं से जुड़ी पेजेंट आयोजित करने वाली कंपनी खरीद रही है। अब क्या होगा? मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का भविष्य क्या होगा? बीते सालों में मिस यूनिवर्स के दर्शकों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। इसका एक कारण यह है कि फैंस सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो गए हैं। पूर्व में इस ताज को जीतने वाले यहाँ तक कि रनर अप के भी टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोवर्स हैं। वो अब इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं। नोबाद की मिस ग्रैंड इंटरनेशनल में हिस्सा लेने वाली महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वो इस तरह की ई कॉमर्स की दुनिया का हिस्सा बने, ऐसे ही दुनिया जहां वो लाइव ब्रॉडकास्टिंग में सामान बेच सकें। नोबात इसी दुनिया की पहचान मिस यूनिवर्स से भी कराना चाह रहे थे, लेकिन लैटिन अमेरिका में ब्यूटी क्वींस को अब भी ग्लैमरस टेलीविजन सेलिब्रिटी माना जाता है और वहाँ के दर्शकों के लिए एक मिस यूनिवर्स रियलिटी शो भी तैयार किया गया था जहाँ मिस यूनिवर्स लेटिना को चुना गया। डोमिनिक की ये विनर अब बैंकॉक में मुख्य मिस यूनिवर्स पेजेंट का हिस्सा है और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के इर्द गिर्द हो रहा ये विवाद संगठन के बिजनेस से जुड़ा है। लेकिन मिस यूनिवर्स का ताज जीत चुकी ब्यूटी क्वींस अब भी अपने मंच का उपयोग सामाजिक काम के लिए कर रही हैं। 2018 की विजेता क्रेटियोना ग्रे ने अपने 138 लाख इंस्टाग्राम फॉलोवर्स से अपील की है कि वो फिलीपींस में तूफान से बेघर हुए लोगों के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने में मदद करें। और इसी प्रतियोगिता पर महिलाओं को वस्तु की तरह पेश करने का आरोप भी लगातार लगता रहा है। लेकिन जहां 2025 में अधिकतर कॉम्पिटिटर्स ने 2 पीस बिकनी पहनी, वहीं कुछ रूढ़िवादी देशों की कॉम्पिटिटर्स को स्विम सूट राउंड में पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनने की इजाज़त दी गई।
पाओला सुगार्ड कहती हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि यह सभी के लिए नहीं है और कुछ लोग हमेशा इससे असहमत होंगे, लेकिन जब तक इसके मूल उद्देश्य सुरक्षित समाज में इस तरह की प्रतियोगिताओं की एक भूमिका रहेगी। और वो कहती हैं कि संगठन के केंद्र में महिलाओं को सशक्त बनाने का उद्देश्य होना चाहिए। और वो कहती हैं अगर आप उन महिलाओं को सशक्त नहीं कर रहे हैं जो इसमें हिस्सा लेती हैं, तो मिस यूनिवर्स कुछ भी नहीं है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, बताइए आप लोग। धन्यवाद।